तो आज हम लेके आए हैं आटे और आलू से बनने वाली बहुत ही चटपटा नाश्ता जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए हम ले लिए हैं एक बोल और इस बोल में हम डाल देंगे आलू को। तो आलू को जब बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी इसको मैश करें या कद्दूकस करें। तो यहाँ पे देखिए आलू को हमने यहाँ पे डाला है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाला में हमने यहाँ पे ले लिया है बस थोड़ा सा मात्रा में यहाँ पे हम जीरा का पाउडर लिए हैं जिसे हम भून के और इसका पाउडर बना के लिए हैं। और साथ में अब हम डाल देंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर को डालेंगे। उसी के साथ हम यहाँ पे अब डाल देंगे बस स्वाद के अनुसार नमक। और नमक डाल के और धनिया पत्ता डाल के इसको मिक्स करेंगे। तो बस इस तरह से इसको डाल लेना है और डाल के बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज़ें को मिला लेना है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम मिला लेते हैं आलू को बहुत ही अच्छी तरह से स्टफिंग इसका हम तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत ही चटपटा ये स्टफिंग तैयार हो जाती है। तो बस इसको हम मिला के इस तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम मिला के तैयार कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा ये स्टफिंग तैयार हो गया है। तो हम चलते हैं अब आगे के प्रोसेस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक बोल लेंगे और इस बोल में हम एक घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम मैदा का इस्तेमाल किया है, आप गेहूं का आटा में भी ये बना सकते हैं या बेसन भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैदा को डाल दिए हैं और डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाला। तो मसाला में सबसे पहले हम लिए हैं स्वाद के अनुसार नमक, साथ में हल्दी का पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कलर ताकि जो नाश्ता है उसका बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल के साथ में यहाँ पे चिली फ्लेक्स को भी डालेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे बहुत ही थोड़ा मात्रा में सफ़ेद तिल। और इसे डाल के उसके बाद यहाँ पे धनिया का पत्ता डालेंगे और डाल के इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मिला के तैयार कर लेना है। और घोल को ना ज़्यादा गाढ़ा रखें और ना ही ज़्यादा इतना, मतलब घोल को बैटर को रहना चाहिए गाढ़ा कि जब हम डिप करें नाश्ते को तो कोटिंग अच्छी से हो जाए। तो बस इसको हम पानी को जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी पानी को हमें डालना है और एक अच्छा सा बैटर इसका हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए इस घोल को फेंटेंगे और फेंट के बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो चलिए इसको फेंट लेते हैं और फेंट के इसका घोल हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको लगातार ही इसको मिलाते हुए इसका एक स्मूथ सा घोल हमने बना के तैयार कर लिया है। तो बस अब इसको हम साइड में रखते हैं और जो हमने गूथा हुआ आटा लिया था तो इसे अब हमें मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये बची हुई आटा है तो इसी से हम आज का पूरा नाश्ता बनाएंगे। तो बस इसे हम दो भाग में बांट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो बड़ी बड़ी लोइयाँ हमें इसे बना लेनी है और बना के इसको अब हमें रोटी की तरह बेल लेना है। तो चलिए इसको हम दोनों को तैयार कर लेते हैं। और इसे रोटी को ऐसा तैयार करना है कि बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो सेम आकार में मतलब इसे बना लेना है और बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए इसको हम पूरे दोनों रोटियों को हम तैयार कर लेते हैं और उसके भी बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए हम इसको अब बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब जो हम फिलिंग बना के रखे हुए थे स्टफिंग वो हम यहाँ पे फैला देंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरे को अच्छी तरह से एक लेयर में इसको बहुत ही अच्छी तरह से फैला देना है और दबा दबा के और थोड़ी सी प्रेस करते हुए ताकि जो आलू है वो रोटियों में चिपक जाए बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो देखिए पूरे स्टफिंग को हम यहाँ पे फैला देंगे और फैला के और एक बराबर पूरे में हम फैलाएंगे। तो चलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से पहले फैला लेते हैं और फैलाने के बाद ऊपर से हम दूसरी रोटियों को हम डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरे को हमने बहुत ही अच्छी तरह से फैला के तैयार कर लिया है। और जो दूसरी रोटियाँ हमने
तैयार करके रखी हुई थी उसे हमने यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पे देखिए, और जो साइड साइड से थोड़े से उसको खींचते हुए एक शेप में इसको लेके आनी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम तैयार कर लिए और प्रेस थोड़ा सा कर देंगे और थोड़ा सा बेलन ऊपर से चला देंगे ताकि जब एक बराबर हो जाए और सारी ऊपर और नीचे वाली रोटियां दोनों आपस में बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाए। तो बस अब ये तैयार है। तो अब हमें यहाँ पे करनी है इसकी कटिंग। तो यहाँ पे कटिंग करनी, आपको शेप में आप जैसा भी रखना चाहते हैं ऐसा ही रखें। तो हमने यहाँ पे एक बीच से कट लग आई है, फिर इस साइड से, और इसको एक शेप में लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए तीन कोण शेप में सारे पीसेस तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए, और थोड़ा बड़ा बड़ा ही हमने बनाया है। तो यहाँ पे देखिए पूरे को हमने काट लिया है और काट के इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग को हम एक पीस निकाल के दिखाते हैं। इसकी मोटाई भी आप लोग देख लीजिए कैसी है। तो ज़्यादा मोटा भी हमने नहीं रोटियों को रखा था। तो यहाँ पे देखिए, तो बस अब हमें करनी क्या है, इसको पूरे को निकाल के एक प्लेट में डाल लेनी है और डाल के उसके बाद हमने यहाँ पे डिप करनी है। तो जो हम घोल बना के रखे हुए थे उस घोल को लेंगे और उसके बाद एक एक नाश्ते को उठानी है और उसके बाद हमें इसमें डिप कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इसको एक एक करके उठाएंगे और अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे, इसको अच्छी तरह से डिप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस घोल में जो नाश्ते उसको डिप करके और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने गर्म होने के लिए डाल दिया था। तो यहाँ पे देखिए तेल भी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम करके और एक एक करके इसमें जितना आ सके आपको फ्राई करने में जितना हो उतना आप डाल के इसको हमें फ्राई करना है। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे तभी ये बहुत ही कुरकुरा बन के आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार में हमने जितना आ सका हमने डाला और डाल के अब इसको मीडियम फ्लेम में ही इसको फ्राई करना है। तो चलिए इसको फ्राई होने देते हैं। उसके बाद जब इसका कलर चेंज होने लगेगा और क्रिस्पी थोड़ा खुद पे खुद ये दिखने लगता है तब तक हमें इसको फ्राई करना है। तो पलट लेते हैं और पलट के उसको सेक लेते हैं। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके फिर हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने उलट पलट करते हुए एक साइड से बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी कर ली है। तो दूसरे साइड से भी इसको इसी तरह से क्रिस्पी हम कर लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी, समोसा कचौरी खाने के अगर शौकीन है तो एकदम सिंपल तरीके से ये नाश्ता बनाएं और खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ से उलट पलट करते हुए इसको बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और अब देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा ये क्रिस्पी लग रही है। तो बस इसको अब हमें निकाल लेना है क्योंकि ये फ्राई बहुत ही अच्छी तरह से हो गई है। तो एक एक करके निकाल लेना है और दूसरे बैच को भी इसी तरह से फ्राई हमें कर लेना है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और निकाल के फिर हम पूरे बना के लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने नाश्ता बना के तैयार कर लिया है जो कि बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और चटपटा बना है। खाने में भी बहुत ही मज़ेदार था और हल्का फुल्का जल्दी बन जाता है। अगर बचा हुआ थोड़ा सा आटा है तो बस आलू को उबालिए और ये नाश्ता बना के तैयार कर लीजिए। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और टेस्टी है। तो आप लोग को हम तोड़ के दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इसे हम सॉस के साथ सर्व किए हैं। तो ये रेसिपी मेरी आप लोग को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम नई नई रेसिपी लाएँ तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।